इसमें सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि बहुत लोगों ने चाइना वन, चाइना प्लस ये सब स्टोरी बनाई और बहुत हद तक उसमें दिख भी रहा है कि बहुत हद तक काम हो रहा है। पर अभी नया ट्रेंड ये हो रहा है कि यूरोप प्लस और यूरोप वन की स्ट्रैटेजी बन रही, जिसमें ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है कि यूरोप यूरोप कंट्रीज को इंडिया सपोर्ट करेगा, आगे चल के कंट्रीब्यूट करेगा, उससे हमारा ग्रोथ होएगा। देखिए, इंडिया एक फॉर्चुनेट है कि हमारे कंट्री की जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रही है वो डेमोक्रेटिक रही है। और इसके चलते ये रहा है एक भारत का चरित्र दुनिया के नजरों में कि ये एक 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 संतुलित देश है। ये देश किसी एक आदमी के डिक्टेटरशिप के ऊपर नहीं चला है। ये कंसेंसस बेस्ड इकोनॉमी है, जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां डिबेट है, जहां पार्लियामेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट है। तो कई चेक्स एंड बैलेंसेस है। देयरफॉर इंडिया को एक रिस्पेक्ट के नजर से देखा जाता है, सम्मान के नजर से देखा जाता है दुनिया में, और आज ही नहीं है, वो बरसों से है। उसके चलते क्या होता है कि चाइना एक सामने में कंपटीटर है, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर हमारी मॉडल की चीज नहीं है। वहां पर एक लेट्स से द पॉलिट ब्यूरो है, कम्युनिस्टिक पार्टी है, आप उसको एक डिक्टेटर बोलिए, जो बोलिए। तो उसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी सेंट्रलाइज्ड, और उसके डिसीजंस बहुत हाईली डिबेटेड नहीं होते हैं, बिकॉज चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो ये कोविड के बाद दुनिया को ये बात नजर आई कि यार हम पूरी हर चीज को केंद्रित रखें एक ही देश के ऊपर, सारी सप्लाई चेन वहां से है, सारे कंपोनेंट वहां से, तो हमें चेंज करना चाहिए। अब चेंज के लिए दो चार ही देश हैं, अगर आप देखें तो वियतनाम एक है, लेकिन वो देश बहुत छोटा है। बांग्लादेश है, देश छोटा है। इंडिया के पास वो सारी चीजें हैं जो एक लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। आपके पास लार्ज, आज इंडिया में आपको 500 एकड़ जमीन चाहिए, आपको आपको जमीन मिल जाएगी किसी कंपनी को। आपको बांग्लादेश में उतना मिलना है मुश्किल है आपको साहब। आपको मैन पावर चाहिए, जितने चाहिए लोएस्ट लेवल से लेके आपको सीईओ लेवल तक के लोग आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। आज आप बांग्लादेश में अगर जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत उन्होंने प्रगति की है, लेकिन आपको यह बात बात जान के आपको आपको आश्चर्य होगा कि सीनियर एंड टॉप मैनेजमेंट ऑल इंडियंस है वहां पर। वहां की कंपनियां इंडिया से लेके जाती है सीनियर मैनेजमेंट, बिकॉज वर्कर लेवल वहां बेशक बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां मिडिल टू सीनियर होता है वहां पर बस इंडियन के बिना आपका काम नहीं चलता। आप दुबई में देख लें, दुबई में आपको मीडियम लेवल पे, आप लो लेवल पे आपको कहीं के लोग मिल जाएंगे, सीनियर मैनेजमेंट 90% इंडियन मिलेंगे आपको। तो वो एक बेसिक एडवांटेज ऑफ इंडिया है, जो चाइना के बाद लोगों को नजर है कि ये देश में ये काम हो सकता है। हाँ, रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी है, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया हैज टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग जायंट। मुझे उसमें कोई जरा भी मुझे संदेह नहीं है कि ये देश का एक, बिल्कुल आप समझ लीजिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि चाइना ने अपने करतूतों से दुनिया को उसके अगेंस्ट में कर दिया। बहुत अच्छी बात की हमारे लिए, लेकिन उसका बेसिक चीजें फायदा भाई। हमें मिलेगा ही मिलेगा। आपको मैं एक एग्जांपल और देता जी हूं। एक एक कंपनी है इटली में जिससे हमारी बातचीत चल रही है फॉर अ ट्रांजैक्शन। वो कंपनी रेलवे कोचेस वगैरह बनाती है। अभी उस कंपनी ने हमें कहा, उसके मैनेजमेंट ने, कि अब चाइना से कोचेस नहीं बनवाना चाहते लोग, चाइनीज कंपनी से, इवन तो अगर 10-20% सस्ती क्यों ना हो। वो चाहते हैं कि कोई इंडियन कंपनी आए या कोई इटालियन कंपनी टेक्नोलॉजी दे इंडियन कंपनी को, या कोई जॉइंट वेंचर करे, हमको इंडियन से काम कराना, भले अगर 10% ज्यादा भी क्यों ना हो। तो आप ये यहां तक देखें, तो आप यूरोप की बात कर रहे हो, वो यूरोपियन कंपनी है जो अब इंडिया में फुटप्रिंट बना के वो बिजनेस लेगी, बिकॉज चाइनीज लोगों को के साथ लोग बिजनेस नहीं करना चाहते। जी, ठीक बात है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन के का जिस हिसाब से वो लेवरेज करना था वो नहीं कर पाया, और उनकी बहुत जगह उस पे गलती। बट यस, इंडिया उसमें बहुत एडवांटेज ले सकता है अगर चाहे तो।